आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए। मंजिल को झक मार के आपके पीछे आना ही पड़ेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यहाँ मॉर्निंग के बजे हैं 4 और मैं सो करके उठ चुकी हूँ। उठते ही सबसे पहले मैंने पानी पी लिया है और अब मैं अपनी बुक में से बुक निकाल रही हूँ कि मुझे कौन सी बुक अभी रीड करनी है, क्योंकि मेरे रूम में मेरे हस्बैंड और बेटा भी सोए हुए हैं। तो मैं अपनी बुक्स को फ़ोन की टॉर्च की में ही देख रही हूँ। बुक निकालने के बाद मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, जिस रूम में अभी कोई नहीं है। वहाँ पर मैं आकर के मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है और वहाँ पर स्टूल डालकर मैं स्टडी करने लग गई हूँ। आज सेकंड सैटरडे है, बेटे का स्कूल भी ऑफ है। मैं भी चाहती तो आराम से लेट सो करके उठ सकती थी, लेकिन हमें पता है कि हमें अपनी मंजिल को अगर पाना है तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा ही, और तो किसी चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी फैमिली है। उस फैमिली को हमें अपने साथ लेकर हर हाल में चलना ही है। जबकि जो हमारी नींद है, हम उस अपनी नींद में से ही कटौती कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रह सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम कहाँ से टाइम को चुराएं। दोस्तों सोचिए, क्या होगा अगर 1-2 साल कम नींद ले लेंगे तो क्या होगा? हमें सिर्फ उतनी ही नींद लेनी है जितनी कि हमारी सेहत के लिए पर्याप्त है। ज़्यादा नींद लेंगे, ज़्यादा सोएंगे, ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे, मोटिवेट नहीं रहेंगे तो अपनी मंजिल को कभी भी नहीं पा सकेंगे और एक तरह से लोगों के लिए मजाक बन के रह जाएंगे। हमें लोगों के लिए मजाक नहीं बनना है, अपने लक्ष्य को पाना है तो नींद हमें छोड़नी ही होगी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो कमेंट्स में पूछती हैं कि दीदी नींद को कैसे छोड़ें, हम उठ तो जाते हैं लेकिन हमें नींद आती है। तो नींद किसे नहीं आती? नींद तो सभी को आती है, लेकिन बस उस नींद पर कंट्रोल करना सीखिए। अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए कि अगर हम जॉब लग जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन होगी, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। नींद तो हम बाद में भी ले लेंगे, लेकिन ये समय अब चला जाएगा तो वापस लौट करके नहीं आएगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग हैं, हम सभी उस पड़ाव से गुजर रहे हैं कि ये हमारे पास, ये समझ लीजिए कि लास्ट मौका ही चल रहा है कि इस टाइम पे हमने कुछ अचीव कर लिया तो कर लिया। हमारे पास 2-3 साल और हैं, उसके बाद हम सब अपने घर गृहस्थी में ही सिमट करके रह जाएंगे। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपने काम को, अपनी नींद को लिमिट में लेकर के आइए। यहाँ पर मैंने लगभग 1 आवर तक टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक पढ़ी। देन उसके बाद खाने के लिए दही निकालकर बाकी दही में मैंने मशीन लगा दी है ताकि इस दही की हमारी लस्सी बन सके। अब मैं थोड़ी देर के लिए प्लॉट में मम्मी की हेल्प करने चली जाऊँगी। वहाँ से आने के बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। सबसे पहले मैं घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। अभी थोड़ा सा अंधेरा ही है, मैं अंधेरे में ही अपनी झाड़ू को कंप्लीट कर लूँगी। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। घर में एक मैं ही बहू हूँ, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर मुझ पर ही है, लेकिन हाँ जितना जिन लोगों से होता है वो लोग भी उतनी हेल्प ज़रूर करते हैं। अब मैं सभी के लिए चाय बना दे रही हूँ। हमें अपनी फैमिली को बोझ नहीं समझना है, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करके चलना है। मैंने लास्ट ईयर ही अपने बीएड के साथ साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सीटेट और एचटेट एग्ज़ाम को क्लियर किया था, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए। तब से मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं आगे भी कुछ कर पाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने मक्खन भी निकाल लिया है, सब्जी को काट करके रख दिया है। बेटे का स्कूल ऑफ है तो मुझे अभी खाना बनाने की जल्दी नहीं है। हमारे यहाँ पर सभी ब्रेकफास्ट में दूध, दही, लस्सी, फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे। देन मैं तब तक के लिए स्टडी कर लूँगी। घर एकदम से साफ है, बिल्कुल ठंडा माहौल है, बिल्कुल भी शोर शराबा अभी नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी बुक्स को लेकर के बाहर आंगन में बैठ करके स्टडी करने लग जाऊंगी। यहाँ पर मैं NVS, KVS, DSSS जैसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाली कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ रही हूँ, जैसे कि समग्र शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान। इन सब के बारे में मैं नोट्स बना ले रही हूँ, जो कि मैं ऑनलाइन बना रही हूँ।
ये नोट्स बनाने के बाद मैं आगे लिटरेचर की भी कुछ स्टडी करूँगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे नोट्स बन करके तैयार हो चुके हैं और अब मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगी। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आज विलियम वर्ड्सवर्थ टॉपिक को उठाया है, क्योंकि फ्रेंड्स टॉपिक तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन बगैर रिवीजन के कुछ भी चीज़ हमारे काम की नहीं होती है। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं उस टॉपिक को रिवाइज कर ले रही हूँ। कोशिश करूँगी कि दिन में मैं उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि पीछे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है मैं वो यूथ पब्लिकेशन की बुक से करती हूँ। आज के व्लॉग को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से किसी अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में मिलूंगी। इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि मैंने किस तरह से अपनी फैमिली और घर के कामों को संभालते हुए अपनी मॉर्निंग में ही लगभग 9 बजे तक मैंने लगभग 2.5+ आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है। अब मैं अपने घर के कामों में लग जाऊंगी, क्लीनिंग वगैरह और खाना बनाने में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।